हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कीरत में। मैं कीरत झा आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप वोकेबलरी के वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको मैं करवाने वाला हूँ लगभग 70-80 या फिर कह सकते हैं 100 वर्ड्स के समथिंग मैं आपको करवाऊँगा इस पूरे वीडियो में, जो आपके यूज़फुल होने वाले हैं सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए और सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन वर्ड्स को याद करके या ध्यान में रख करके आप इन वर्ड्स को याद करके अपनी वोकेबलरी को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एनडीए, एयरफोर्स, बाकी अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनके लिए ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो। ठीक है, हाँ, तो पहला वर्ड है आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? साइड में हिंदी लिखी हुई है। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज। बदतमीज यानी बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार। ठीक है, तो आप इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि सेम सेम, इसका जैसे सेम जो हिंदी निकाले वो होगा सिनोनिम। ठीक, तो इंसोलेंट का मतलब क्या होगा? बदतमीज। तो बदतमीज के जैसे और हिंदी कौन कौन वर्ड्स निकालते हैं? नंबर 1 पर तो आएगा र्यूड। र्यूड यानी बुरा व्यवहार, और इसकी जगह पर आप एक और नाम रख सकते हैं डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्टफुल भी बोल सकते हैं। रिस्पेक्टफुल मतलब अच्छा व्यवहार, डिसरिस्पेक्टफुल यानी बुरा व्यवहार। तीसरा वर्ड जो है वो है इसके लिए बोल्ड। बोल्ड भी आप इसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हैं जो आप इंसोलेंट की जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक, और अब बात आती है एंटोनिम्स की। याद हो गए? र्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल, बोल्ड। क्या के लिए यूज करेंगे? इंसोलेंट के लिए। इंसोलेंट अच्छे से याद कर लेना, जी बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं। मैं देखिए आपको ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक वर्ड्स लेकर आया हूँ और आगे धीरे धीरे चल के आप टॉप लेवल तक करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इंसोलेंट मतलब बदतमीज। तो र्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल और बोल्ड, 3 वर्ड जल्दी से याद कीजिए। र्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल और बोल्ड, ये तीनों वर्ड्स कैसे लिए यूज होंगे? इंसोलेंट के लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आप सिनोनिम का कहा तो सिनोनिम ये हो गए। ठीक है, अब एंटोनिम, एंटोनिम भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब इंसोलेंट को आप उल्टा कह के क्या कह सकते हैं इंसोलेंट के लिए? ठीक है, यानी बदतमीज का उल्टा क्या होगा? तमीज वाला। तो तमीज वाले को क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं ना, कि जिसके अंदर रिस्पेक्ट हो। मैनरली, मैनरली भी बोल सकते हैं क्योंकि मैनर भी होंगे उसके अंदर, तभी तो वो रिस्पेक्टफुल है। और साथ में आप सबमिसिव भी बोल सकते हैं। क्या? सबमिसिव, इसका मतलब भी अच्छा व्यवहार ही होता है। और एक और वर्ड है आपके पास हम्बल। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव सेंस देते हैं, इसका अपोजिट सेंस देते हैं। इसका मतलब बुरा व्यवहार, इन सबका मतलब अच्छा व्यवहार। ठीक है, हाँ, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वर्ड एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा एबंडेंट बोलते एबंडेंट है। एबंडेंट का मतलब भरपूर, अधिक, भरपूर यानी अधिक, प्रचुर मात्रा में है। कैसा है? प्रचुर मात्रा में है, जैसे क्या बोलेंगे? एबंडेंट। तो एबंडेंट को और क्या क्या बोल सकते हैं? एबंडेंट को और क्या क्या बोल सकते हैं? तो एबंडेंट को सबसे पहले तो बोल सकते हैं आप सफिशिएंट, ये पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त है, या फिर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, और भी आप यूज कर सकते हैं, तो वैसे सफिशिएंट और एक्स्ट्रा। ठीक है, और एबंडेंट मतलब भरपूर, और इसका कम, कम के लिए क्या कहेंगे? एबंडेंट का उल्टा एंटोनिम में क्या आएगा? कम। भरपूर यानी ज्यादा, और कम का मतलब कम है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं लैक भी बोल सकते हैं, और इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम में आपके ये 2 वर्ड्स आ जाएंगे, लैक और इनसफिशिएंट, और सिनोनिम में सफिशिएंट और एक्स्ट्रा। ठीक है, याद हो गए? सिनोनिम में एबंडेंट का सिनोनिम सफिशिएंट, एक्स्ट्रा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैक, इनसफिशिएंट। लेकिन नोट करते जाइएगा आप इनको। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब, प्रूडेंट यानी होता है, आप कह सकते हैं प्रूडेंट को बुद्धिमान, बुद्धिमान या फिर विवेकी, विवेकी या फिर कह सकते हैं बुद्धिमान। ठीक है, जो बच्चा बुद्धिमान है वो कैसा है? प्रूडेंट है। तो प्रूडेंट के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? इनको नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है,
हाँ, प्रूडेंट के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? जो बुद्धिमान होगा सबसे पहले तो वो इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा। साथ में इंटेलिजेंट के साथ वाइज भी बोल सकते हैं उसको। इसके साथ एक और जो है वो कैलस, इसको आप याद रखना। बाकी इंटेलिजेंट और वाइज को सभी को याद रखते हैं। प्रूडेंट, कैलस, ये सभी काय के लिए यूज होंगे? विवेकी और बुद्धिमान के लिए। बाकी इंटेलिजेंट और वाइज भी बुद्धिमान ही होता है। हाँ, एक और आप इसे बोल सकते हैं जुडिशियस। क्या? जुडिशियस, ठीक है। इसका मतलब भी विवेकी या बुद्धिमान होता है, ठीक है। आप इसका अगर उल्टा बोले मतलब सिनोनिम तो ये हो जाएंगे। एंटोनिम में क्या बोलेंगे? तो एंटोनिम में सबसे पहले तो डल, ठीक है, डल बॉय बोलते हैं ना, डल बॉय। लेजी भी बोल सकते हैं, और अनइंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, अन इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। और साथ में आप बोल सकते हैं वैस। वैस का मतलब भी क्या होता है? कह सकते हैं विवेकी या बुद्धिमान। इसको उल्टा क्या बोलेंगे? डल, लेजी, अनइंटेलिजेंट या वैस। या फिर बोल सकते हैं क्या? लापरवाह बोल सकते हैं ना, लापरवाह। इसका मतलब विवेकी, इसका मतलब लापरवाह, ठीक है। तो इन सभी वर्ड को क्या के लिए यूज करेंगे? विवेकी या बुद्धिमान के लिए। और इन सभी वर्ड को यूज करेंगे क्या के लिए? लापरवाही के लिए, ठीक है। जो बच्चा लापरवाह होगा वो डल होगा, लेजी होगा, अनइंटेलिजेंट होगा, रेस होगा, ठीक है। अभी तक हमारे 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 3 वर्ड्स के साथ आप देख सकते हैं कितने कितने वर्ड्स, 3, 2 और 4, 7 और 1, 8, मतलब एक में आपको 8 वर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको मिलते जाएंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगला आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कोई चीज ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर मैं बोल दूं मेरा हाथ, ये हाथ ट्रांसपेरेंट है, तो मैं यहाँ से उस साइड देख सकता हूँ, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंट कब बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब होगा पारदर्शी। क्या होगा? पारदर्शी चीजें, जैसे कांच, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। और कौन कौन सी चीजों को हम ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आएगा ल्यूसेड वर्ड। क्या आएगा? ल्यूसेड, ठीक है। दूसरा ल्यूसेंट भी। तीसरा क्रिस्टल। मतलब पारदर्शी का मतलब, या फिर इसका सिनोनिम देख रहे हैं ना हम, तो सिनोनिम इसका सेम में अपोजिट नहीं आना, इसका उल्टा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, इसके जैसा ही अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना चाहिए यहाँ पर सेंस, वो सभी आपके सिनोनिम हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सेंस आए तो आपके सिनोनिम हो जाते हैं, और अगर पॉजिटिव का नेगेटिव सेंस आता है तो आपके एंटोनिम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव वर्ड है तो उसका नेगेटिव ही सेंस होना चाहिए, तब वो सिनोनिम कहलाएगा। अगर वर्ड नेगेटिव है उसका सेंस जो है क्या है? पॉजिटिव, तो वो एंटोनिम कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसपेरेंट को हम यहाँ पर किस किस नाम से जान सकते हैं? ल्यूसिड, ल्यूसेंट, क्रिस्टल, और साथ में आप इसको क्लियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो इन सभी को स्पष्ट या पारदर्शी बोलते हैं। इन 4 वर्ड्स को काय के लिए यूज करेंगे? या तो फिर स्पष्ट या फिर पारदर्शी, ठीक है जी। अब इसका एंटोनिम अगर उल्टे की बात करें तो ट्रांसपेरेंट का सबसे अच्छा एक प्रचलित वर्ड है इसके एंटोनिम के लिए, वो है क्या? ओपेक्यू। क्या है? ओपेक्यू, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? ये पारदर्शी, तो ये क्या है? अपारदर्शी, ठीक। ओपेक्यू। क्लाउडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाउडी के साथ आप इसको क्या, और ठीक है इतना। हाँ, तो ये है आपके सिनोनिम काय के लिए? ट्रांसपेरेंट के लिए। और ये है आपके एंटोनिम काय के लिए? ट्रांसपेरेंट के लिए। क्लियर इतना? ओके। अब आता है आपका ड्यूबियस। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? ड्यूबियस क्या कहेंगे? ड्यूबियस के लिए संदिग्ध या संदेह, संदेहपूर्ण, क्या बोलेंगे? संदेहपूर्ण, ठीक है। संदेहपूर्ण, ड्यूबियस यानी संदेहपूर्ण। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप बताइए? संदेह क्या मीन्स होता? डाउट मीन्स होता ना, संदेह बोलते हैं ना, मुझे डाउट है, यानी संदेह है। तो एक तो बोलेंगे डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। और साथ में आप क्या बोलेंगे? डाउटफुल के साथ बोल सकते हैं आप फिशी। क्या? फिशी। और आप क्या बोलेंगे? डाउटफुल, फिशी, और एक और वर्ड होता है इसके लिए, इक्विवोकल। क्या? इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब द्विभाषी भी होता है। इक्विवोकल यानी द्विभाषी। जो इंसान द्विभाषी है वही डाउटफुल होगा, क्यों? ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा, तो मतलब डाउटफुल रहेगा ना वो। तो डाउटफुल, फिशी, इक्विवोकल का मतलब क्या होगा? ड्यूबियस, संदेहपूर्ण। और इसका अगर उल्टा करें तो
क्या कह सकते हैं ड्यूबियस को? क्लियर बोल सकते हैं ना। एक बिल्कुल संदेहपूर्ण है, एक बिल्कुल क्लियर है, तो ये इसका एंटोनिम बन सकता है ना, क्लियर। क्लियर के साथ आप एक और बोल सकते हैं लाइकली। लाइकली मतलब समान, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूबियस था, ड्यूबियस को बोलते हैं एक और वर्ड ऑब्वियस। ऑब्वियस बोलते हैं ना, ऑब्वियसली मतलब निश्चितता, ठीक है, तो ऑब्वियस। तो ये वर्ड आपके इसके एंटोनिम बन जाएंगे। क्या क्या? लाइकली, क्लियर, ऑब्वियस। एक और है निश्चित के लिए, क्या वर्ड आता है? सर्टेन। क्या आता है? सर्टेन। यहाँ पर आप अनसर्टेन लिख सकते हैं। क्या? जो अनिश्चित है वो संदेहपूर्ण है, जिसकी निश्चितता नहीं होती वो संदेहपूर्ण रहता है, जो सर्टेन है वो बिल्कुल निश्चित है। क्लियर? तो ये आपके सिनोनिम के लिए यूज होंगे। ड्यूबियस के सिनोनिम के लिए क्या क्या यूज होंगे? डाउटफुल, फिशी, इक्विवोकल, अनसर्टेन, ठीक है। और ड्यूबियस के एंटोनिम के लिए क्या यूज होंगे, या फिर इसी का एंटोनिम के लिए यूज क्या होगा? तो क्लियर, लाइकली, ऑब्वियस, सर्टेन। और इसका डाउटफुल का एंटोनिम क्या बना सकते हैं हम? अनडाउटेडली भी बोल सकते हैं। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली भी बोल सकते हैं ना। डाउटफुल, अनडाउटेडली, ठीक है, बिना संदेह के। अगला आपका नेक्स्ट वर्ड आता है परसुएट्स। परसुएट्स का मतलब क्या होता है? परसुएट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? परसुएट को हिंदी में बोलते हैं राजी करना। राजी करना या मनाना। क्या? मनाना, या बोल सकते हैं राजी करना, ठीक है। तो मनाना के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मनाना, जब आप किसी को मनाते हैं तो सबसे पहले तो आप कन्वीनियंस करते हैं। कन्वीनियंस, सॉरी मनाना किस स्पेलिंग में देख लेते हैं। हाँ सही है, कन्वीनियंस। कन्वेंस, ठीक है। मनाना की स्पेलिंग क्या हुई? कन्वेंस। हाँ, तो परसुएट का मतलब मनाना। मनाना को क्या बोलेंगे? कन्वेंस। और कन्वेंस के साथ आप इसको एक और बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आर्ग्यू। क्या? आर्ग्यू। किसी चीज पर बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आर्ग्यू। तभी तो आप मना पाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं तभी मनाते हैं। और एक और वर्ड है आपका इंड्यूस। इंड्यूस, इसका मतलब ही मनाना। तो मनाना या राजी करने के लिए आपके 3 वर्ड हैं, याद कर लेना। कन्वीनियंस, आर्ग्यू, इंड्यूस, ठीक है। और परसुएट का मतलब तो होता ही है मनाना। कन्वीनियंस, आर्ग्यू, इंड्यूस। कन्वीनियंस, आर्ग्यू, इंड्यूस, ये आपके क्या है? सिनोनिम है परसुएट के। और एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें, इसका मतलब राजी करना या मनाना। अगले का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा से मना करना। इसका मतलब मनाना, इसका मतलब मना करना। तो मना करना के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? मना करना यानी मतलब में तो को हटा देना किसी चीज को, ठीक है। उन्होंने कहा करें, आपने कहा नहीं, ठीक है, तो मना कर दिया। तो परसुएट का सबसे पहला तो आपको नकारना, या फिर बोल सकते हैं तो उसे बोलेंगे डिसुएड। क्या? डिसुएड यानी मना करना। डिसुएड का मतलब भी मना करना। प्रिवेंट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव सेंस ही तो दे रहा ना, पॉजिटिव सेंस है, जो इसका नेगेटिव सेंस दे रहा, तो डिसुएड, प्रिवेंट, हेट भी बोल सकते हैं, डिटेस्ट भी, डिसलाइक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डेटर, डेटर भी बोल सकते हैं। डिटेस्ट, डिसलाइक, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो डिसुएड, प्रिवेंट, हेट, डेटर, ये क्या है कि परसुएड के एंटोनिम है। क्या इनके भी एंटोनिम के स्थान पर आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला आपका नेक्स्ट वर्ड आता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो बंदा बहुत टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब उपद्रवी है, तो ये हो जाता है आपका उपद्रवी। जो उपद्रव मचाता फिरता है हर जगह, उसे बोलेंगे उपद्रवी। तो इसके लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? उपद्रवी मतलब हिंसक, बोल सकते हैं ना, हिंसक। तो वायोलेंट बोल सकते हैं इसको। क्या? वायोलेंट। वायोलेंट के साथ और भी बोल सकते हैं आप ब्रूटल। क्या? ब्रूटल, ब्रूटल के लिए। और आपका हो सकता है एक फायर्स। क्या? फायर्स, आगजनी करता है, आगजनी, आग लगाता फिरता है, ठीक है, फायर्स। तो टर्बुलेंट मतलब उपद्रवी, तो वर्सन कैसा होगा? वायलेंट होगा, ब्रूटल होगा, फायर्स होगा। क्या होगा? फायर्स, ठीक है। तो वो टर्बुलेंट है आपका। तो ये 3 वर्ड क्लियर है? वायलेंट, ब्रूटल एंड फायर्स, ये आपके टर्बुलेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। टर्बुलेंट यानी उपद्रवी, इन सभी का अर्थ भी निकलेगा आपका उपद्रवी। और अगर आप इसकी जगह पर बात करें तो सबसे पहले तो आएगा नॉन वायलेंट। वायलेंट का एंटोनिम क्या होता है? नॉन वायलेंट यानी अहिंसक। इसका हिंसक, इसका अहिंसक। और इसके साथ आप एक और यूज कर सकते हैं प्लेसेड, जिसका मतलब होता है शांतिपूर्ण। क्या? प्लेसेड यानी शांतिपूर्ण। और ठीक है, पीस भी बोल सकते हैं, पीसफुल। पीसफुल, क्या? पीसफुल मतलब भी शांतिपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपके उपद्रवी मतलब गलत कार्य के लिए, या आपके सही कार्य के लिए
मतलब शांतिपूर्ण के लिए, ठीक है, ये वर्ड यूज होंगे। याद हो गया ना। वायलेंट, ब्रूटल, फायर, ये होंगे टर्बुलेंट के सिनोनिम। और नॉन वायलेंट, प्लेसड, पीसफुल, ये बना है यहाँ पे पीसफुल, ठीक है, तो पीसफुल हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अगला आपका वर्ड आता है अबेंडन। अबेंडन यानी छोड़ देना या त्याग देना, ये बोलते हैं ना, अबेंडन यानी छोड़ देना या त्याग देना। तो इसके लिए आप कौन कौन सी वर्ड यूज करेंगे बताइए। अबेंडन का मतलब होगा छोड़ देना या त्याग देना, तो आप उसके लिए कौन कौन सी वर्ड यूज करेंगे। वो एक तो आएगा आपका डिस्कॉर्ड, क्या, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के साथ आएगा यील्ड, क्या, यील्ड, ये होगा आपका छोड़ना, ठीक है। गिव अप भी बोल सकते हैं, गिव अप, ठीक। तो ये आएगा अबेंडन का छोड़ना, और ये उसके सिनोनिम हो जाएंगे कौन कौन, डिस्कॉर्ड, यील्ड, गिव अप। और इसका एंटोनिम की बात करें अगर तो क्या आएगा, मतलब छोड़ना का उल्टा बनाए रखना ना, तो कीप। त्यागना का मतलब सपोर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर डिनाइड, कहीं पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मनाना का उल्टा आप डिनाइड भी बोल सकते, क्या, डिनाइड। मनाना के एंटोनिम में आप डिनाइड यूज कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर क्या, अबेंडन का मतलब छोड़ना, तो डिस्कॉर्ड, यील्ड, गिव अप आ जाएगा इसका सिनोनिम। इसका एंटोनिम क्या होगा, कीप, सपोर्ट, और एक और वर्ड मैं सोचता हूँ आपको, अबेंडन, कीप, सपोर्ट, हाँ कंटिन्यू, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, मतलब जारी रखना, ठीक। हाँ तो कीप, सपोर्ट, कंटिन्यू इसके एंटोनिम के लिए यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड थे आपके जो आपके पहले लेक्चर में कंप्लीट होते हैं। टोटल कितने, 23, मतलब पूरे 8 वर्ड्स हैं। सिनोनिम और एंटोनिम को आप गिनकर देखते हैं तो पूरे आपके लगभग लगभग 70 to 80 वर्ड्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आपने एक बार में पूरा पढ़ा ही पढ़ा है तो एक बार और जाकर आप देख के आप इनको नोट करते जाइए, ठीक है। आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपने आज 60 to 70 वर्ड्स नोट करे, धीरे धीरे करके आपके जो वर्ड्स हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे कि कम से कम 1 से 2 हज़ार वर्ड्स मैं आपको इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग कम से कम 2 से 2.5 हज़ार वर्ड्स तो मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा, वो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड होंगे। ये वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो काम का नहीं हो, इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको मतलब पहले से या ऐसा हो कि ये बिना काम का वर्ड है, ठीक है। तो ये वर्ड आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम्स बोल दीजिए, चाहे आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड है, बोर्ड में तो ज़्यादा इतना मतलब डीपली नहीं पूछता, लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड ये पार्ट है कि देखिए आप कौन कौन सी वर्ड आपको यहाँ पर मिले हैं जो ज़्यादा इतने नहीं है कि आपको पहले से रटे हों, ठीक है। इनमें से कुछ वर्ड आपको ऐसे मिले होंगे जो आपके लिए अभी भी न्यू वर्ड्स होंगे, ठीक है। और हाँ, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारी फैमिली जल्द से जल्द ग्रो करे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।